हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 का पहले का सेकंड पार्ट है। प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर अपन को एक द्विघात समीकरण दिया है जो कि है आपका 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। यहाँ पर अपन को एक द्विघात समीकरण दिया है। इस द्विघात समीकरण के अपन को शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद उनके संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए अपन इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो आपके यहाँ पर द्विघात बहुपद है, इस बहुपद की जो है अपन तुलना पहले इसके व्यापक रूप से कराएंगे, जो कि होता है आपका ax² bx प्लस c। तो लिखेंगे बहुपद बहुपद में जो है आपका क्या है, बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से कराने पर। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका चर है वो x है, लेकिन जो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया है यहाँ पर जो आपका चर है वो s है ना। तो अपन जो है यहाँ पर चर को क्या करते हैं, एक ही मान लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका x² का गुणांक है वो आपका a है और यहाँ पर जो s² का गुणांक है वो 4 है। तो यहाँ पर यदि हम s और x को एक ही माने तो जो आपका a का मान होगा वो आपका 4 निकल आएगा। तो यहाँ से हमारा a बराबर आ गया 4। इसी प्रकार यहाँ पर आपका bx है, यानी कि x का गुणांक क्या है, आपका b है, लेकिन यहाँ पर s का गुणांक कितना है, 4 है। तो यहाँ से अपन तुलना करें तो b बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 4। इसी प्रकार से यहाँ पर c क्या है, अचर पद है, यहाँ अचर पद आपका 1 है, तो c बराबर आपका आ जाएगा 1। यहाँ से हमको a, b और c के मान जो है प्राप्त हुए। अब अपन क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर बहुपद है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए इसके अपन को गुणनखंड करना होगा। तो अपन चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। तो लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस का 1। इसके गुणनखंड करने के लिए अपन को क्या चाहिए, यदि हम 4 का गुणा 1 में करें तो आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 में करने पर 4 आ जाएगा। तो किन्हीं दो ऐसी संख्याओं को लेना है कि यदि मैं उनका गुणा करूं तो अपन को कितना मिल जाए, 4 मिल जाए। और यदि मैं उनको जोड़ूं, ये प्लस का चिन्ह बताता है कि उन संख्याओं को जोड़ने पर आपका जो है कितना आ जाए, 4 आ जाए। यानी गुणा करने पर आपको 4 चाहिए और जोड़ने पर आपको कितना चाहिए, जोड़ने पर भी आपको 4 चाहिए। तो ऐसी संख्या आपकी 2 हैं। यदि मैं 2 और 2 को जोड़ूं तो आपका गुणा करने में 4 आएगा, और 2 और 2 को जोड़ूं तो 4 आएगा, गुणा करूं तो भी आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस, इस अपन 4 को लिख सकते हैं 2 + 2 s प्लस का 1। यहाँ हो जाएगा आपका 4s² माइनस, अब माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा होगा तो जो प्लस की संख्या होगी वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस की। तो यहाँ पर देखें सभी दोनों प्लस की हैं, तो माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस का 2 होगा और s का इसके साथ तो माइनस 2s। इसी प्रकार यहाँ गुणा होगा तो माइनस का 2s हो जाएगा यहाँ भी, और प्लस का 1 हो जाएगा आपका। और आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका 2 कॉमन हो रहा है तो 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ आपका s भी कॉमन हो रहा है तो हमने s भी कॉमन ले लिया। 2 निकल गया, यानी इसमें 2 से भाग लगाया तो यहाँ आपका 2 दूनी 4 बचेगा, s से भाग लगाया तो 1 आपका s बचेगा, माइनस यहाँ से 2s कॉमन लिया तो यहाँ आपका माइनस का 1 बचा। यहाँ पर यदि माइनस का 1 कॉमन ले तो माइनस 1 का अपन क्या करें, यदि इसमें भाग लगाएं तो यहाँ पर जो प्लस का 2s बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का आपका 1 बचेगा। अब आप यहाँ देखें, जो आपके गुणनखंड हुए वो है आपके 2s माइनस का 1, और यहाँ आपका एक में आया 2s माइनस का 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसके दो गुणनखंड है वो दोनों गुणनखंड सेम है। तो अपन क्या करते हैं, जो 2s माइनस का 1 है इसको अपन 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने पर आपका यहाँ 2s बचेगा, इस माइनस के 1 को उस तरफ भेज देंगे, आप प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ s बराबर आपका निकल करके आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार आप इसको भी करोगे तो यहाँ से भी आपको 1/2 ही मिलेगा, तो इसको भी हम कर देते हैं। तो 2s माइनस का 1 0 हो जाएगा, 2s बराबर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से s बराबर 1/2। यहाँ पर जो आपके शून्यक निकल कर क्या है, शून्य क्या है, 1/2 और 1/2 है।
दोनों शून्यक क्या है आपके समान है, तो लिखेंगे शून्यक कितना है 1/2। पहला शून्यक 1/2 है और दूसरा शून्यक भी आपका 1/2 है। अब अपन इसके संबंध के सत्यता की जांच करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं? संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम यदि दोनों शून्यकों को जोड़ें और दोनों शून्यकों को जो यदि अपन योग सूत्र के द्वारा निकालें, यदि उनका इन दोनों शून्यकों का योग सूत्र के द्वारा निकाले गए शून्यकों के योग के बराबर होगा, तो अपन कह सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है। तो अपन शून्यकों का यहाँ पर योग निकालते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्य क्या है? शून्य है आपके 1/2 और दूसरा भी आपका 1/2। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, लासा लेंगे तो आपके यहाँ पर 2 आया, 2 एकम 2, 1 प्लस इसी प्रकार यहाँ भी आपका 1 आएगा, यानी कि 2/2। 2 से 2 में भाग लगाओगे तो 1 आएगा। शून्यकों का योग आ गया आपका 1। यदि हम शून्यकों को जोड़ करके देखें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखें, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा के द्वारा, जो कि होता है आपका, वो होता है माइनस का b/a। तो हमने ऊपर b का मान निकाल लिया और a का मान भी निकाल लिया था। तो यहाँ आप देखें कि जो आपका b का मान है, b का मान आपका -4 है और a का मान आपका +4 है। तो यहाँ हम इसके मान रख देंगे। b बराबर आपका -4 है तो b का मान -4 रखा और a का मान आपका +4 है। माइनस का गुणा अंदर होगा तो +4 बचेगा, नीचे भी 4 है, 4 से 4 में भाग लगाओ तो 1 आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका शून्यकों का योग था वो भी आपका 1 आया और अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखा तो भी आपका 1 आ गया। तो ये तो हमने योग करके देख लिया। अब इसी प्रकार हम जो इसका गुणन के रूप में भी देख सकते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों को गुणनफल करके देखें तो गुणनफल कितना है शून्यकों का, यानी कि 1/2 गुणा 1/2। दोनों को क्या करें, यदि अपन गुणा करें तो गुणा करोगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल आया वो आपका 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि सूत्र के द्वारा देखें जो कि होता है आपका c/a। ऊपर आप देखें कि जो आपका c का मान है वो हमने निकाला था तुलना करके, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका c का मान है, c का मान आपका 1 है और a का मान आपका 4 है। तो c का मान हमको यहाँ से मिल गया, c का मान है आपका कितना 1 और a का मान है आपका 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने शून्यकों का गुणनफल किया, यानी 1/2 गुणा 1/2, दोनों शून्यकों को हमने क्या किया, गुणा कर दिया तो 1/4 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो कि c/a होता है, जो भी आपका 1/4 आया। यानी कि यदि हमने इनको जोड़ करके देखा तो भी आपका जो है समान आ रहा है और गुणनफल को जो है देखा तो भी समान आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं अतः उत्तर सही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः उत्तर सही है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।